अस्सलाम वालेकुम। सारम बर्नी ट्रस्ट के जो हेड हैं, वो आजकल ज़ेरे ताब हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम हक़ाइक़ को आपके सामने लाऊँ, क्योंकि मेरी जो चैनल है, मेरी जो वीडियोज़ हैं, उनका तो कंटेंट ही यही है, दारुल मान शेल्टर होम, यतीम खाना, यतीम बेसहारा बच्चियों के हवाले से। ख़ैर मैं कोशिश करूँगा कि अब तक की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी हक़ाइक़ हैं, जो हकीकत है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं वीडियोज़ के जो हेडलाइन्स हैं, वीडियो के जो मेन पॉइंट है, वो आपके सामने रखूँगा कि एक बच्ची जिसका नाम हया, उसको 10 लाख के एवज़ खरीदा गया। इसकी हकीकत क्या है खरीदने और बेचने की। दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि जो लड़कियों के हवाले से आ रहा है कि पाकिस्तान से स्मगल की जाती थी, पाकिस्तान से इलीगल तौर पर अमेरिका भेजी जाती थी, और जिन लोगों को वो बच्चियां दी जाती थी, मतलब कि जो उन बच्चियों को जो यतीम के सारे जो बच्चियां होती थी, छोटी होती थी, तो वो उनको जो अडॉप्ट करते थे उनसे 10 लाख रुपए चार्ज किए जाते थे। ये मामला क्या, ये सूरत हाल क्या है। बढ़ते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले हो सके तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों को इधर से भेजा जाता था अमेरिका, और जो उन बच्चियों को अडॉप्ट करते थे, उनसे 10 लाख रुपए चार्ज किए जाते थे। इसकी हकीकत क्या है, इसकी सूरत हाल क्या है। इसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मामला हुआ क्यों, ये सूरत हाल ऐसी क्यों, सारम भरनी पर ये ऐसी मुसीबत क्यों पड़ी। पहले ये मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, पाकिस्तान से कुछ बच्चे सारम बर्नी की तरफ से अमेरिका भेजे जाते थे, उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती थी वो उसको कंप्लीट किया जाता था। उसके बाद फिर जो लोग इन बच्चों को अडॉप्ट करते थे, उनसे 10 लाख रुपए चार्ज किए जाते थे। वो इस ज़िम्मे में किए जाते थे कि एक बच्चा है, वो छोटा है, 2 माह का, 3 माह का, 4 माह का, या साल डेढ़ जितना भी है, उसका मकसद ये होता है कि जब बच्चा 18 साल का होगा, एक तो ये है कि जो अडॉप्ट करने वाले होंगे उनका हमसे राब्ता रहेगा। दूसरी बात ये है कि जब बच्चा 18 साल का होगा तो वही 10 लाख उनको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो इस बात की एक्सप्लेनेशन इस तरह आ रही है। अगर यही मामला था, ये जो बच्ची थी हया, इसको तो खरीदा गया था 10 लाख में, ये क्या मामला, ये क्या सूरत हाल थी, ये यतीम थी या उनके वालिदैन थे। ये मामला ऐसा था कि बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा के उनको अमेरिका भेजा जाता था। अब एक बच्ची जिसका नाम हया था, इनके वालिदैन गरीब थे। ज़ाहिर है जिनके वालिदैन गरीब हैं, या तो अपनी औलादों को शेल्टर होम छोड़ जाते हैं, कई दफ़ा ईदी सेंटर के बाहर छोड़ जाते हैं। तो खैर ऐसे ही एक फैमिली थी, हया के जो वालिदैन थे, उनके वालिदैन से मुबैना तौर पर उनके वालिदैन को 10 लाख रुपए पे किए गए, और वो जो बच्ची थी हया, वो उनसे ले ली गई। उस जो बच्ची के डॉक्यूमेंट तैयार किए गए, उनमें जो उनके वालिदैन की जगह लिखा गया था यतीम, ये यतीम बच्ची है। इसके बाद यही अमेरिका भेजना था, और बाकी अगला सीन वही होना था जो मैंने पहला पॉइंट बताया। लेकिन यहाँ क्या गलती हुई, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यहाँ ये गलती हुई कि उनके वालिदैन ज़िंदा थे, लेकिन ये है कि उनके जो डॉक्यूमेंटेशन थी, उनके जो पेरेंट्स थे, उनके कॉलम में उन्होंने उस बच्ची को यतीम मेंशन किया। अब सारम बर्नी ट्रस्ट की तरफ से जो क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं वो यही आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ये हैं कि हमने उनकी डॉक्यूमेंटेशन करवाई, और इसमें जो बच्ची को हमने यतीम लिखा है, ये एक ह्यूमन एरर है। बाकी उनकी तरफ से यही कंप्लीट कहा गया है कि हमने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, उसके बाद फिर उन बच्चियों को बाहर शिफ्ट करते हैं, ताकि उनका जो मुस्तकबिल है वो महफूज भी हो और खुशहाल भी हो।